अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के टॉपिक से डिफरेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ लिए गए उनके राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है? ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 120/80 मिलीमीटर मरकरी, सस्टेन हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 100/60 मिलीमीटर मरकरी, ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 160/100 मिलीमीटर मरकरी। तो 120/80 वाला जो है वो हमारे पास जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें हमारे पास रीडिंग 140/90 मिलीमीटर मरकरी जो है अगर कंटिन्यूस दो रीडिंग्स ली जाएं 6 आवर अपार्ट और उनमें हमारे पास 140/90 मिलीमीटर मरकरी से अबव या इतना हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर आए तो उसको हम जो है हाइपरटेंशन जो है वो रेट करेंगे। और आगे हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो है डिफरेंट हमारे पास इसकी कैटेगरीज़ हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 वगैरह। तो वो आगे चल कर मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, वहाँ से हम जो है तमाम तर मालूमात उसकी हासिल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन है और फॉलो अप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स का है। कैटेगरीज़ हैं इनमें, नॉर्मल कैटेगरी में अगर हमारे पास जो है 160 और 85 से जो है 160/85 से कम जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हम नॉर्मल रेट करेंगे और इसको हम जो है रीचेक करेंगे इन 2 ईयर्स। और हाई नॉर्मल कैटेगरी में हमारे पास 130 से लेकर 139 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 85 से 89 जो है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और इसको हम रीचेक करेंगे 1 ईयर के अंदर। और हाइपरटेंशन स्टेज 1 में हमारे पास 159 है अबव लिमिट सिस्टोलिक की और 99 है डायसिस्टोलिक की और इसको कंफर्म करेंगे विद इन 2 मंथ्स। और उसके अलावा जो है स्टेज 2 मॉडरेट हमारे पास जो हाइपरटेंशन है उसमें 160 से 179 है और 100 से 109 जो है हमारे पास डायसिस्टोलिक की जो है वो रेंज है और इसको हम जो है एवेलुएट करेंगे या फिर रेफ़र करेंगे विद इन 2 मंथ्स। स्टेज 3 हमारे पास सीवियर कंडीशन है और इसमें जो है 180 से 209 जो है सिस्टोलिक की रेंज है और 110 से लेकर 119 तक जो है वो हमारे पास डायसिस्टोलिक की रेंज है और इसको विद इन 1 वीक जो है हम एवेलुएट करेंगे, रेफ़र करेंगे। स्टेज 4 वेरी सीवियर स्टेज है और इसमें जो है वो 210 से अबव जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 120 से अबव डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है और इसको इमीडिएटली इवैल्यूएट करके रेफ़र करेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारे जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं, इसी से काफ़ी एमसीक्यूज़ हमारे रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, इसका बीटा ऑप्शन यहाँ पर राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ड्रग कैटेगरी कैन कंस्ट्रिक्ट आर्टरियोल्स एंड रेज ब्लड प्रेशर। कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो हमारे पास आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है और ब्लड प्रेशर को रेज करती है? स्टेटिन्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट जो है कोएगुलेशन को रोकते हैं। स्टेटिन जो है ये हमारे पास जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को जो है वो कम करते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट में यूज़ होते हैं यानी मूड स्विंग्स वगैरह में। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और उसके साथ जो है ये हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर को भी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और ये हमारे पास जो है पोस्चरल हाइपरटेंशन के इलाज में जो है वो यूज़ होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोर्स पुशिंग ब्लड थ्रू द वेसल्स। कौन सी प्राइमरी फोर्स जो है ब्लड को वेसल से पुश करती है, वेसल के थ्रू? हार्ट रेट है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वेसल एंड्स है, ब्लड विस्कोसिटी है, वेसल डायमीटर है। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वेसल एंड्स जो है ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। ये हमारे पास वेसल्स की जो वेसल्स के थ्रू ब्लड को पुश करने की प्राइमरी फोर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच नर्वस रिफ्लेक्स हेल्प्स रेज ब्लड प्रेशर बैक टू द नॉर्मल लेवल इफ़ इट फॉल्स significantly? Sympathetic nervous system reflex, parasympathetic nervous system reflex,
सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स। तो सिंपथेटिक का हमारे पास काम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना, जबकि पैरासिम्पथेटिक का काम होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करना। तो उसने पूछा कि हमारे पास जो है कौन सी चीज़ ऐसा नर्वस रिफ्लेक्स है जो हमारे पास ब्लड प्रेशर को रेज करने के लिए हेल्प करेगी अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है सिग्निफिकेंटली फॉल कर जाए। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ अनदर टर्म फॉर पोस्चरल हाइपरटेंशन। पोस्चरल हाइपरटेंशन के लिए दूसरी टर्म कौन सी है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, डायबिटिक हाइपरटेंशन, पार्किंसोनियन हाइपरटेंशन या फिर सिफिलिटिक हाइपरटेंशन। तो पोस्चरल हाइपरटेंशन हमारे पास होता है बाज़ पेशेंट जब जो इमीडिएटली स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं तो उनको जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उनके लिए जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है। ये हमारे पास डायबिटीज़, पार्किंसन और सिफिलिस की पेशेंट्स में होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है पोस्चरल हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ पोस्चरल हाइपरटेंशन। पोस्चरल हाइपरटेंशन की कौन सी जो है सिम्टम नहीं है जो ऑप्शन दिए गए हैं? डिजीनेस, फेंटिंग, हाइपरटेंशन, डिमनेस ऑफ विजन। तो हमारे पास यहाँ पर बात हो रही है हाइपरटेंशन की, यानी ब्लड प्रेशर कम होने की। तो उसमें हाइपरटेंशन कैसे होगा? तो ये चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। डिजीनेस भी होती है, फेंटिंग भी होती है और डिमनेस ऑफ विजन भी होती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर राइट है। हाइपरटेंशन जो है पोस्चरल हाइपरटेंशन की सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच कैन काज पोस्चरल हाइपरटेंशन। कौन सी चीज़ जो है पोस्चरल हाइपरटेंशन काज कर सकती है? हाई कोलेस्ट्रॉल है, सिम्पथेटोलिटिक ड्रग्स हैं, डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे पास जो है हाइपरटेंशन काज करेगी और सिम्पथेटोलिटिक ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास जो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। सिम्पथेटोलिटिक का मतलब है ऐसी ड्रग्स जो सिम्पथेटिक जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है उसको जो है उसके इफेक्ट को डिक्रीज़ करती हैं। तो जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारे पास काम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना, तो जब उसका इफेक्ट यानी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे थ्रू सिम्पथेटोलिटिक ड्रग्स, तो उसमें हमारे पास पोस्चरल हाइपरटेंशन होगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, what treatment may be used for postural hypertension? एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीबायोटिक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंटीडिप्रेसेंट। तो ये मैंने एमसीक्यूज आपको ऊपर भी बताया कि पोस्चरल हाइपरटेंशन के केस में हम जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ करते हैं बिकॉज ये हमारे पास जो है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो उसी टेबल्स हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में आपको साथ डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन व्हाट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन रिक्वायर इमीडिएट एवेलुएशन। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। तो स्टेज 4 जो है वो हमारे पास इमीडिएट एवेलुएशन उसमें रिक्वायर्ड होती है। स्टेज 3 में विद इन वीक होती है और उसके अलावा हमारे पास जो है स्टेज 2 मॉडरेट हाइपरटेंशन में हम जो है एवेलुएट करते हैं विद इन 2 मंथ्स और स्टेज 1 में हम जो है कंफर्मेशन करते हैं 2 वीक्स के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ऑफन शुड ब्लड प्रेशर बी चेक्ड फॉर इंडिविजुअल विद हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऐसे इंडिविजुअल का जिनका 139 जो है अबव रेंज है और 89 जो है वो डायसिस्टोलिक की अबव रेंज हो, तो उसमें जो है वो हम कितनी देर के बाद जो है ब्लड प्रेशर इन पेशेंट्स का रीचेक करेंगे। तो विद इन 2 ईयर्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 वीक। तो विद इन 1 ईयर जो है हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स का जो है वो हम ब्लड प्रेशर रीचेक करेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो हम आफ्टर 2 ईयर्स जो है वो चेक करेंगे। 2 मंथ्स का जो है वो हम जो है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 है और स्टेज 3 जो है ये हमारे पास जो है विद इन 1 वीक जो है हम उसको जो है रीचेक करेंगे, वैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच लाइफस्टाइल फैक्टर कैन लीड टू इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। तो कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर जो है इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का काज करेंगे? रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग है, लो सॉल्ट डाइट है, लो कोलेस्ट्रॉल इनटेक है। तो स्मोकिंग यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऐसा फैक्टर है जो हमारे पास हाइपरटेंशन काज करेगी और हाई सॉल्ट डाइट वो भी काज करेगी और हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक भी काज करेगा, लेकिन यहाँ पर लो है तो लो हमारे पास जो है हाइपरटेंशन को काज नहीं करवाएगी। तो बीटा ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 11 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज़ रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स एमिंग टू प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस।
तो कौन सी टाइप ऑफ डाइट जो है रिकमेंडेड है ऐसे इंडिविजुअल्स जो प्रिवेंट करना चाहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई सैचुरेटेड फैट्स, तो इससे हमारे पास जो है ब्लड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होंगी, तो ये भी रॉन्ग है। हाई साल्ट से भी हमारे पास हाइपरटेंशन इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर हो इंक्रीज़ होगा। और उसके अलावा हाई लो कोलेस्ट्रॉल एंड लो सैचुरेटेड फैट्स और लो फैट्स, तो लो सैचुरेटेड फैट्स और लो कोलेस्ट्रॉल जो है डाइट अगर हम खाएंगे तो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो है हाइपरटेंशन के टॉपिक से वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।